Hello friends, welcome to my channel Secrets of CPR. My name is Sarvin Dupal. Let's start the OD analysis of Nifty and Bank Nifty, or let's analyze the opportunities of trades today we can get in our CPR setup. फ्रेंड्स आप लोगों से सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बिज़ी भी हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों का अगर लाइक आता है वीडियो पे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेहनत करो। और वैसे भी व्यूज़ अभी इतने व्यूज़ नहीं आते हैं और लाइक्स भी नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि यार लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे। तो आप लोगों के लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को अगर आपको सीख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो आज क्या हुआ मार्केट में। आज फिर एक गैप अप ओपनिंग मिली, मगर आज गैप अप ओपनिंग मिल आते ही खुलते ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, राइट। तो ऐसे में हम लोगों के पास क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी। देखो आज एक नैरो टू एवरेज सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है, एक जगह नैरो सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है और एक जगह एवरेज सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है। नैरो टू एवरेज सीपीआर की दोनों ही इंडाइसेस में सेम तरीके का सीपीआर का फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट। अब देखो शुरू में मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, अपने पास ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है। अगर आज के दिन का लो भी जाता तब भी क्या है कि हमें चांस नहीं मिला ट्रेड करने के लिए। अगर एक जो चांस मिला, जो सबसे पहले हमें 10-15 की कैंडल में हमें निफ्टी पे मिला चांस ट्रेड करने का, और उस टाइम अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे वो भी क्या कर रहा था, वो भी क्या है अपने जो डे का नीचे गैप था उसको फिल करके, ये जो गैप था फ्रेंड्स उसको फिल करके क्या गया था, ऊपर आ चुका था, ठीक है। निफ्टी में भी क्या था, एक गैप क्रिएट हुआ था जिसमें वो आधे से ही रिवर्स हो गया, राइट। निफ्टी में तो पूरा गैप फिल नहीं हुआ, जो पीछे का गैप बॉर्डर रह गया था, मगर हाँ बैंक निफ्टी ने अपना गैप पूरा कर किया था। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी इतनी शार्प क्या हुआ है, सेलिंग आई है, और उतनी ही शार्प क्या हुई है, रिकवरी हुई है। तो ऐसे में क्या है, वॉलेटिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप कभी भी एज्यूम करके देख लेना, या अपने आप पुराने चार्ट्स में देखोगे कि जब भी ऐसा शार्प रिकवरी हुई है और शार्प रिकवरी हुई है और शार्प फॉलिंग हुई है, शार्प रिकवरी हुई है, तो आप उसमें क्या होता है कि ऐसे में अगर आप ट्रेड लेने जाओगे आसपास, उस टाइम पे आसपास ट्रेड लेने जाओगे तो आपका एसएल हिट होने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की डेट में भी क्या हुआ है कि जैसे ही अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका क्या होता है फ्रेंड, एसएल हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस तरीके की सीपीआर की फॉर्मेशन जब होती है, नैरो टू एवरेज सीपीआर की फॉर्मेशन होती है, हम मोस्टली क्या करते हैं, अपना एसएल सीपीआर के नीचे रखते हैं। तो ठीक है, और आप देखो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या आप लोगों के साथ है इस ट्रेड में? नहीं है। सबसे पहले अगर आप टारगेट देखोगे तो क्या क्या देखोगे, पिवट तक देखोगे, है ना। फिर क्या है, उसके दिन के ऊपर पीडीएच है, ठीक है। आज के दिन का लो भी क्या है, इसी पिवट तक है। तो आप सबसे पहले जो टारगेट अपना देखोगे वो यहाँ तक देखोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी मैनेज नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रेड है वो हमारे लिए अच्छा ट्रेड नहीं है। इसके बाद देखो क्या अपॉर्चुनिटी मिली। देखो अब क्या हुई है, आज क्या है, इसी पिवट से हमारे पास सेलिंग आई है। पहले क्या हुआ, सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, और फ्रेंड्स उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद क्या हुआ, हमें लगातार यहाँ से सेलिंग के साइन मिले, राइट। अगर आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते तब भी क्या करते। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जब भी, अब देखो यहाँ से भी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते, यहाँ से आप अपना टारगेट रखते, इस हाई पे अपना टारगेट रखते, तब भी आपको यहाँ पे क्या था, 1:1 का आपको अपना क्या मिल रहा था, आपको ट्रेड मिल रहा था। ऊपर से सबसे पहले आप कहाँ तक, सबसे पहले अगर यहाँ से अगर आप सेलिंग देखते तो कहाँ तक देखते, पिवट तक देखते। अब ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है सेलिंग की, वो कितने बजे मिली है, 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे के बाद, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया फ्रेंड्स कि पिवट्स आर लेस स्ट्रॉन्गर इन लेट आफ्टरनून, ठीक है। तो क्या हुआ है, आया है यहाँ पे, फिर दोबारा गया है, फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया और कहाँ तक आ गया, सीपीआर तक। अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक आप अपना टारगेट देख सकते थे और यहाँ तक भी देख सकते थे। और यहाँ पे हम अपना ट्रेड इतना कन्विंसिंगली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, रोज गैप अप ओपनिंग हो रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है। आज क्या है कि मार्केट में एक अच्छी सेलिंग अगर आपने को देखने को मिली है तो क्या करेंगे सेलर्स, यहाँ पे बार बार क्या करेंगे, अपना प्लेस जो है, अब इतनी शार्प रिकवरी हुई है तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, प्लेस जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ से जो सेलिंग जो आ रही है
वो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है आज के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ने आके कोशिश बहुत की ऊपर जाने की, मगर एट द एंड क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब तो ये तो हुई एक ट्रेड जो हमें सच में लेना चाहिए था और जो हमारा ट्रेड बन रहा था, ठीक है, सेलिंग के साथ से। सिर्फ क्या, सेलिंग वाला मार्केट देखते हुए हमें क्या मिल रहा था, ट्रेड मिल रहा था। और आप ये देखोगे कि एक तरीके से क्या हुआ था, यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हो गई थी। देखो, एक डबल बॉटम कह रहा हूँ, डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, यहाँ आया। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं किया है तो आप इस डबल बॉटम को, डबल टॉप को ट्रेड कर सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। या आप इसको मान सकते हो कि यहाँ आया, दोबारा क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, राइट। यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया और नीचे चला गया। और मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि देखो, ऐसा ऑलमोस्ट होता है, और सेलिंग के टाइम पे तो ज़्यादा हो सकता है कि पिवट्स क्या होते हैं, आफ्टरनून के बाद लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो आप सेलिंग के टाइम, मतलब अगर मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है तो आप एक बार को पिवट पे, मतलब आप अपने टारगेट को लंबे टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। इसके बाद अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आज मिली है फ्रेंड, निफ्टी में मिली है, वो थी ये 14:20, यानी कि 2:20 पे। क्या ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी फ्रेंड? इसके लिए अगर हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी में जाएंगे तो आप ये देखो, ये क्या कर रहा था, आज जो पीडीएल था आज का, उस पर क्या लग रहा था, सपोर्ट। इससे पहले भी देखो मार्केट यहाँ पर आया है, मार्केट ने क्या है, पीडीएल के आसपास सपोर्ट लिया और रिवर्स हुआ है, और इसी के नीचे क्या है, पीडीएच है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेड भी करने जाओगे तो एक बार को चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, एकदम पिवट पे, एकदम पीडीएच पे क्या कर रही है, सपोर्ट लेके ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे एक चांसेस ऐसे हैं कि हाँ, क्या हो सकता है, हमारा एसएल हो सकता है। और हुआ भी क्या हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ है। तो देखो, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, जो ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं, जिसका हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब हम सीपीआर पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या हुआ है, साइन मिला है। उसके बाद क्या, मार्केट दोबारा रिवर्स हुआ है, दोबारा सेलिंग के लिए आया और यहाँ पे क्या हुआ है, साइन मिला है। देखो, हर रोज़ इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, और हर रोज़ ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपके एसएल चले जाएंगे। आज वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, प्योर वॉलेटिलिटी थी। तो यहाँ पे आपको अपना चांस मिला है। सबसे पहले आपको कहाँ तक देखना था, अपना पीडीएस तक देखना था टारगेट, और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुक कर सकते थे। अगर आपने वेट किया है तो पिवट को तो आपको आफ्टरनून में इग्नोर करना ही करना है। तो आप यहाँ तक देख सकते थे, टुडेज लो तक। तो ये थे निफ्टी में हमारे आज के दिन के ट्रेड। और इसके बाद देखो, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, बैंक निफ्टी में भी हमें सुबह से कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। इवन यहाँ पे मार्केट उधर भी रेजिस्ट कर रहा था, इधर भी यहीं पे रेजिस्ट कर रहा था। जो आज की सेलिंग बनी थी उसी लेवल से ही रेजिस्ट कर रहा था, पिवट से ही रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। मगर क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा, अगर हम देखते तो अगर आज से टॉप से देखेंगे तो हमारी जो सेलिंग एरिया है वो यहाँ से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद देखो, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए थी? ये अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होता है तो ये एक बहुत बेस्ट साइन नहीं है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए बेस्ट साइन क्या है, ये है जो इस तरीके की कैंडल है। देखो, अगर यहाँ पे इधर आपने इस ट्रेड को अगर अवॉइड किया होता, मतलब इस ट्रेड, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखो, ये एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे क्या हो गया है, एसएल हो गया है फ्रेंड्स। और आज एक और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो मिली है फ्रेंड्स, वो मिली है यहाँ पे। तो हमें क्या रखना था, यहाँ पे अपना एसएल रखना था। और कहाँ तक अपना टारगेट देखना था, सबसे पहले पीडीएल तक और उसके बाद डेज लो तक, ठीक है। तो ये थे आज के ट्रेड में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी इतनी शार्प सेलिंग आती है और उसके बाद इतनी शार्प रिकवरी होती है तो थोड़ा ट्रेड आप रुक कर लें या देख समझ कर लें, ताकि आपके एसएल ना हो। और जो पिवट्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं आफ्टरनून के बाद। और अगर मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है तो पिवट मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि वो पिवट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।